नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। आज हम बात करेंगे म्यूनिक में जो सिक्योरिटी समिट हुआ है। ठीक है, ये कुछ उसी तरह है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है डावोस में। सिक्योरिटी के लिए ये वैसा ही है। यहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठे होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स पे डिप्लोमेटिकली हल निकालते हैं, और इस समिट की कोशिश होती है कि जितने भी जो ग्लोबल लीडर्स मिले, वॉर्स या ऐसी सिचुएशन का या जियो पोलिटिकल टेंशन है, डिप्लोमेटिकली उनका हल निकाला जाए, और फ्यूचर के लिए भी ऐसे प्रोसीजर्स तैयार किए जाए कि जो जियो पोलिटिकल टेंशन हैं वो ना अराइज हो। सो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 60 सेकेंड एडिशन था अभी का। 13 से 15 जनवरी 2026 में हुआ म्यूनिक, जर्मनी में। ठीक है, हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स जर्मनी में डिस्कस किए जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। प्रीमियर ग्लोबल फोरम ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी. So about the conference, held annually since 1963, brings together global leaders, focus on security, geopolitics and emerging threats like climate change. Climate change एक सिक्योरिटी थ्रेट है हर देश के लिए। की इश्यूज डिस्कस, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो अभी का एडिशन है उसके लिए, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड यूरोपियन सिक्योरिटी। यूरोपियन सिक्योरिटी क्यों भाई, जो नेटो के मेंबर्स हैं उन्हीं में लड़ाई मची है। क्यों मतलब सभी मेंबर्स में नहीं, ऑल मेंबर्स वर्सेस अमेरिका। क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन नेशंस कह लीजिए, उनके बीच टेंशन चल रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई ज़्यादा खर्च करो आप अपने डिफेंस पे, आप कम कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़, वो सैंक्शंस लगा रहे हैं यूरोपियन नेशंस में। सो कई देशों ने आवाज़ भी उठाई है, इवन जर्मनी के चांसलर ने, है ना। थोड़ा इतिहास से सीखो। जर्मनी का चांसलर बोल रहा है कि नेटो को एक यूरोपियन नेशंस को मजबूत होने की ज़रूरत है। ठीक है, कई लीडर्स ये बोल रहे हैं कि भाई यूरोप एक अलग अपना नेटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन बना ले, जिसमें यूरोपियन यूनियन के नेशंस प्लस यूके एंड अदर नेशंस, जो जैसे ब्रेग्जिट से बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड। सो उनके साथ एक ऐसा यूरोपियन यूनियन को ही वाइडर कर दिया जाए सिक्योरिटी एस्पेक्ट में। सो इस तरीके के मुद्दे उठे ड्यू टू यूएस एंड यूरोपियन यूनियन टेंशंस। नेटोज फ्यूचर रोल, यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक टेंशंस, क्लाइमेट चेंजेस, सिक्योरिटी कंसर्न। क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी एंगल, रिकॉग्नाइज एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि उससे भी चीज़ें वॉरफेयर में डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, जो जर्मनी रशिया का वॉर हुआ था, क्लाइमेट को ना समझ पाने की वजह से वो हारे थे। एक्स एस थ्रेट मल्टीप्लायर, लिंक्ड विद माइग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन भी एक बड़ा मुद्दा होता है। अभी हाल ही में इमिग्रेशन सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे कई सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल रही हैं। तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो माइग्रेंट्स नहीं आएंगे तो भी वो सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आएंगे तो भी, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी। नेटो एट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 रीअफर्म्ड एज कोर पिलर ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी, फोकस ऑन कलेक्टिव डिफेंस। वही है प्रिंसिपल की, एक देश पे अटैक मतलब सब देशों पे अटैक, सभी एक साथ कूदेंगे। बर्डन शेयरिंग डिफेंस स्पेंडिंग डिबेटेड, जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुई थी, उनके हिसाब से अमेरिका ही मेजर स्पेंडिंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, ज़्यादातर ये यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तरह, ये इसका क्रिटिसिज्म है कि यूरोप पे इसका फोकस ज़्यादा रहता है बाकी दुनिया की बजाय, स्पेशली जो सदर्न रीजन्स हैं, जैसे सदर्न अमेरिका, साउथ अफ्रीका, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन, उन पे इसका कम फोकस रहता है। यूएस यूरोपियन टेंशन, डिफरेंसेस ओवर डिफेंस बर्डन शेयरिंग, यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिबेट्स। ठीक है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड सैंक्शन इश्यूज। ब्रॉडर ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है कि भाई फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर का, मल्टीलैटरलिज्म हो रहा है, मल्टीपोलर हो रहा है वर्ल्ड। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स वीकनिंग, मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर हो रहा है वर्ल्ड, इस वजह से। इंडिया एट एमएससी 2026, इंडिया इज ग्लोबल साउथ वॉइस। अगेन ये मैं लगभग 10-12 बार दोहरा चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ग्लोबल साउथ से रिलेटेड इंडिया को याद रखना है। क्यों याद रखना है भाई, प्रीलिम्स में तो जो फैक्ट बेस्ड आएगा आएगा, मीन्स में अपनी तरफ से ये जोड़ो ना, अपने आंसर्स को बाकियों के मुकाबले इनरिच करना है, तो ये चीज जोड़िए। emphasis on strategic autonomy, support for multilateral reforms,
सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, जयशंकर जी गए थे। इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस एंड डिप्लोमेसी, क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी रेलेवेंस। ठीक। अब यूपीएससी के लिए भाई जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, नेटो से रिलेटेड आपका कोई आंसर आ जाए उसमें, यूएस यू टाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें, जीएस पेपर 3 में क्लाइमेट और एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाए, वहाँ ये रेलिवेंट है। और ऐसे देखिए, ऐसे मेन गेम चेंजर होता है। ठीक है। तो जो वो लोगों की रैंक्स जो एलिवेट कर देता है, वो ऐसे एलिवेट करता है, मेन ऐसे एंड ऑप्शनल, ये दो चीज़ें रहती हैं। ऑप्शनल तो ऑब्वियसली सभी लोग फोकस करते हैं, ऐसे को इग्नोर कर देते हैं। तो उसके लिए मटेरियल अभी से एक तरफ तैयार रखें आप। ऑब्वियसली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बट यू शुड हैव द मटेरियल। सो इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।